हाय गाइस, वेलकम चैनल सुदेश है। सो आज की वीडियो है अपाचे के ऊपर, मतलब कि 204V के ऊपर, जो कि है 2021 मॉडल। आई नो कि मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने के ऊपर, बट जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं बताता रहूँगा। और इस वीडियो को मतलब इस बाइक के ऊपर पूरा एक अच्छा सा वॉक राउंड दूंगा मैं, और एक अच्छा सा रिव्यू होगा इस वीडियो बाइक के ऊपर। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं एक एक करके सब बताता रहूँगा। लेट्स गो। When you were all alone, yeah. I'll be there for you. When you were all alone, yeah. I'll be there for you. When I'll be for you. You were all alone. सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके पूरे वॉक राउंड से। पहले पूरा अच्छा सा वॉक राउंड दूंगा, फिर उसके बाद बाइक में जो जो होगा अच्छे से बताता रहूँगा एक एक करके। सो ठीक है, वॉक राउंड देखो पहले, फिर उसके बाद आके बात करते हैं। पहले पूरी बाइक के बारे में बात करें तो बाइक दिखने में बिल्कुल 160 जैसी है, जैसे 164 भी है उस हिसाब से 204 भी है। जैसे 160 है ना, और 160 और 180 जैसे सेम है दिखने में, बिल्कुल जुड़वा भाई बहन, मतलब बहन बहन टाइप, वैसी ये भी है। 160 और 200 जुड़ा जुड़ा वाली है। कलर मतलब कि जो प्लेटफॉर्म है ना दोनों का सेम है, दिखने में दोनों सेम लगती है। अगर दूर से कोई देखेगा ना तो मतलब पहचान नहीं पाता। अगर हाँ ग्राफिक होगा, ग्राफिक डिजाइन है, जैसे कि इसमें ग्राफिक है नए नए, अलग अलग कलर स्कीम है, अलग अलग कलर स्कीम है, ठीक है, और ग्राफिक है नए नए। तो कुछ चीजें हैं जो छोटी छोटी सी, जो अलग देख के मतलब दूर से बंदा देख के पहचान जाएगा कि हाँ कि 200 है या फिर 160 है। दूर से देख के मतलब कि ऐसे तो नहीं है कि ब्लैक कलर में दोनों आगे जारी होंगे ना, दूर से देख के कोई नहीं पहचान पाएगा कि 200 है या फिर 160 है। सो ठीक है, सो पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इसकी की से स्टार्ट करता हूँ। की जैसे हर बाइक के साथ 2 की आती हैं, वैसे ही इस बाइक के साथ भी 2 की आती हैं। आगे से कुछ ऐसी दिखने में और पीछे से कुछ ऐसी दिखने में। सो ठीक है, आगे बढ़े तो बाइक के फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट का लुक ऐसा है कुछ दिखने में। 160 सेम टू सेम 160 जैसे मैंने बताया, दोनों एक जैसी हैं भाई बहन, मतलब बहन बहन टाइप। तो आगे के जो मतलब हेडलाइट का सेटअप है सेम एलईडी है पूरा है, जैसे उसमें 160 में 2 आईब्रो मिल जाती है, बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सी, मतलब कि थोड़ा थ्रेडिंग कर देते इसकी तो अच्छी रहती, पतली पतली सी हो जाती। तो उसके नीचे चले तो हाई बीम है, फिर उसके नीचे लो बीम जो कि AHO है, मतलब कि ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन। जैसे तुम बाइक स्टार्ट करोगे मतलब ऑन करोगे, जैसी मतलब इसके हेडलाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये गवर्नमेंट का रूल आया था 2017 के बाद, कि मतलब एक गवर्नमेंट का रूल है कि हाँ तुम्हें मतलब कि मैन्युफैक्चरर्स को क्या करना है कि तुम्हारी हेडलाइट्स है ना वो ऑन रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है ये ठीक है। तो फिर नीचे चले तो उसके नीचे चले तो फिर मिलता है शोभा का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि एडजस्टेबल है। ये खास बात है ऐसी इस बाइक में, मतलब कि 2-4 चीज़ें हैं जो मेरे को बहुत सही लगती है। मैं सही बताऊँ तो मतलब कि 200 में अगर ऐसी चीज़, मतलब ये सही बताऊँ बहुत कंप्लीट पैकेज है ना इस बाइक का, जो पैकेज दे रही है कंपनी TVS, और सही बताऊँ और कोई कंपनी नहीं दे रही है अपनी बाइक में जो ये दे रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें एक एक करके बताता रहूँगा सबको, ठीक है। एक तो शोभा का सस्पेंशन दे रही है आगे और पीछे दोनों में, आगे वाला भी एडजस्टेबल है, पीछे वाला भी एडजस्टेबल है। उनके बारे में बाद में बात करता हूँ, ठीक है। फिर टायर सेक्शन की तरफ चलें। टायर सेक्शन की बात करूँ तो फ्रंट कट जो टायर 90/90 70 इंच का टायर है, और इसके अलॉय व्हील्स के ना 160 से ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे को। मतलब कि इसका जो डिज़ाइन है ना गोल गोल सा, मतलब कि ऐसे घूम रहे पत्ते पत्ते से, मतलब पत्ते पत्ते कहना अपने, हाँ जैसे कि 160 में क्या डंडे डंडे से खड़े हैं, इसमें थोड़ा राउंड राउंड शेप है, मतलब वो दिखने में प्यार लगता है सही बताऊँ तो। फ्रंट इसकी बात करूँ तो इतनी कुछ की है, स्क्रीन पे आ रहा होगा। और इसमें डुअल चैनल ABS मिल जाता है, मतलब आगे और पीछे दोनों में ABS है। सो आगे और पीछे दोनों में डुअल चैनल ABS आता है इसमें। सो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बाइक में, इंजन की तरफ चलते हैं। इंजन की बात करूँ तो इंजन के जो मेन चीज़ है ना वो है इसका इंजन। इंजन की बात करूँ तो लिक्विड कूल इंजन है, नहीं लिक्विड कूल नहीं ऑयल कूल इंजन है, जो मतलब AC कैटेगरी में ये बाइक है जो ऑयल कूल के साथ आ रही है, बाकी सारी लिक्विड कूल आती हैं। बट इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो बाकी चीज़ों में नहीं आ रही, मतलब बाकी बाइकों में नहीं आ रही। वो है इसमें 3 मोड आ रहे हैं जो किसी भी बाइक वाला, मतलब जो कोई भी कंपनी ऑफर नहीं कर रही है, बस ये कंपनी है जो ऑफर कर रही है अपना 3 राइडिंग मोड्स के साथ। मतलब या तुमने सुना होगा कि गाड़ी में ये मोड है, ये मोड है, मतलब बाइक में भी ये मोड डाल दिए, तो दैट्स अमेजिंग है। तो इसमें 3 मोड है, वो है रेन, अर्बन और स्पोर्ट्स। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा तेल फूकना है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है, वैसे तेल तो दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है, तो यू कैन राइड इन स्पोर्ट्स मोड, वरना तो रेन और अर्बन इट्स गुड फॉर यू। फिर आगे चलें तो उसके नीचे देखें तो काउल, इंजन काउल मिल जाता है।
और इंजन की बात करूँ तो ये 200 सीसी का इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है इतनी जो स्क्रीन पे आ रही होगी, ठीक है। फिर उसके नीचे चलें तो एक इंजन काउल मिल जाता है, इंजन काउल के फिर साइड में चलें तो वहाँ पे मिलता है एक फुट रेस्ट और ब्रेक लीवर रियर ब्रेक के लिए, ठीक है। फिर और थोड़ा पीछे चलें तो वो है यहाँ पे एग्जॉस्ट में। तो एग्जॉस्ट के बारे में बात करूँ तो ये डुअल बैरल एग्जॉस्ट सेम एज 164V, बट इसमें कुछ चेंजेस हैं। इसकी आवाज़ सही बताऊँ तो लिटरली मेरे को सही लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा बेस है इसमें। 160 में कुछ भी नहीं है, मतलब इसके कंपेयर में करूँ तो 160 में इतना बेस नहीं है जितना 204V में है। इसमें मेरे को सही बताऊँ बहुत अच्छा बेस आता है, थम भी बहुत अच्छा है, मतलब कि एकदम भरभर ऐसे भी नहीं करती, बहुत मतलब एकदम सूदिंग सी आवाज़ जो होती है ना कि हाँ मतलब कि ज़्यादा लाउड ना ज़्यादा मतलब कम सी भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आवाज़ लगती है 200 की। 160 भी इतनी 160 भी अच्छी लगती है उस कैटेगरी में देखो तो, बट 200 की अलग ही लगती है सही बताऊँ तो। फिर ठीक है, तो पीछे की रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो ये 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। सो एज पर योर कंफर्ट तुम इसे कर सकते हो अपना एडजस्ट जैसा तुम्हें करना हो, ठीक है। कि मतलब 7 स्टेप एडजस्टेबल है, तो मतलब हार्ड करना है, तुम स्टिफ करना है, सॉफ्ट करना है, मतलब एज पर योर राइडिंग कंफर्ट तुम इसे कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा और पीछे चलें तो यहाँ पे मिलता है रियर टायर सेक्शन। रियर टायर सेक्शन की बात करूँ तो सेम एज मतलब 160 में मिलता है, वही सेम यहाँ पे मिलता है 130/40 नहीं 130/70 इंच का टायर है जो कि सेम उसमें मिलता है, मतलब क्या बोलते हैं जो कि सेम 160 में मिलता है सेम वैसी है। बस हाँ एलॉय का जो डिज़ाइन है ना वो उसमें सीट डंडे हैं और इसमें गोल राउंड है, ठीक है। ये मतलब ये दिखने में सही बताऊँ तो ये रॉयल ये वाला भी अच्छा लगता है। मैं ऐसी बात नहीं कि 160 वाला बेकार लगता हो, वो उस कैटेगरी में वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट इसमें भी ये सही बताऊँ सही लगता है, ठीक है। फिर डिस्क की बात करूँ तो डिस्क बहुत ज़्यादा बड़ी है, मुझे सही बताऊँ बहुत ज़्यादा बड़ी है। मेरी डिस्क इससे थोड़ी सी छोटी है, इतनी बड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी है। सो इसके डिस्क के बारे में बात करूँ तो ये 240 mm की डिस्क है। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं डाल दूंगा उसको, क्या बोलते हैं स्क्रीन के ऊपर लिख दूंगा अगर मैं गलत होऊंगा, ठीक है। 240 mm की डिस्क है, और जो मेरी वाली की है वो 200 आसपास की है। मतलब कि ये 40 mm की जो बात है वो सुनने में इतना नहीं लग रहा होगा, बट तुम पर्सनली खुद देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा बहुत ज़्यादा बड़ी है ये डिस्क, ठीक है। तो और पेज चले तो यहाँ पे मिल जाता है रियर सेक्शन की बात करें तो ये फुल LED सेटअप है यहाँ पे भी, मतलब रियर टेल लाइट LED में है। जो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन में, इसमें भी हेलोजन में और 160 में भी हेलोजन में। इसमें कम से कम LED में डाल देते तो अच्छा लगता है, बट कोई नहीं, एज पर कंपनी जैसे तुम्हें कंपनी को अच्छा लगे। और फिर उसके नीचे तो यहाँ पे मिल जाती है नंबर प्लेट लाइट जो कि पूरे दिन चलती है, मतलब कि जैसे तुम्हारी लाइट पूरे दिन चलेगी ये भी पूरे दिन चलती है। ये हेलोजन में इसका बल्ब तो गर्म हो जाता है, इसलिए बताऊँ तो मतलब तुम छूओगे ना तो तुम्हें लगता है हाँ गर्म हो गया है, ठीक है। और साइड में बात करें तो रिफ्लेक्टर्स है, उसके नीचे भी रिफ्लेक्टर्स हैं, साइड वाइड ऊपर नीचे रिफ्लेक्टर है पीछे की साइड, ठीक है। और उसके नीचे चले तो यहाँ पर टायर अगर मिल जाता है बड़ा सा देखने को, जो कि मतलब लुक को एनहेंस कर देता है अगर तुम इसे निकाल दो तो, बट रिकमेंडेड नहीं होता कि निकालना, क्योंकि इससे क्या होता है कीचड़ बहुत ज़्यादा ऊपर फेंकता है यार इसका टायर। फिर साइड में चले तो वहाँ पे मिलता है एक साड़ी गार्ड के बारे में बात, और साड़ी गार्ड हर कंपनी को लगाना मैंडेटरी है, ठीक है। लेडीज फुट रेस्ट वो तुम्हारा ऑप्शन होता है, तो मैंने लगाना, बट साड़ी गार्ड हर कंपनी लगा के देती है अपनी मतलब कंपनी फिटेड बाइक में, ठीक है। फिर उसके नीचे चलिए तो वहाँ पे मिलता है एक बहुत बड़ा सा चेन स्प्रॉकेट, ये सही में बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू 164V के ऊपर मैं कंपेयर करूँ तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। 160 का इतना आधा सा मतलब छोटा सा है, बट यहाँ पे देखो ना यहाँ पे देखो ना चेन स्प्रॉकेट और डिस्क का जो साइज है ना, मतलब ऐसा है कि थोड़ा आधे के आसपास अगर थोड़ी और बड़ी होती है ना चीज़ें तो पूरा मतलब आधा टायर घेर लेती है, वैसे अभी भी आधा टायर घेर रही है, ऐसी बात नहीं, मैं उस बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। फिर उसके बगल में देखें तो यहाँ पे स्विंग आर्म मिल जाता है देखने को। फिर थोड़ा और आगे चलें तो यहाँ साइड में इसके गियर बॉक्स के बारे में बात करूँ तो इसका गियर बॉक्स है 5 स्पीड गियर बॉक्स मैनुअल, मतलब तुम्हें खुद ही करना है, ऑटोमेटिक नहीं है। तो इसके गियर बॉक्स है एक नीचे फिर न्यूट्रल फिर 4 ऊपर, मतलब 5 गियर बॉक्स 5 स्पीड गियर बॉक्स है। सो 5 स्पीड गियर बॉक्स है जैसे 160 में है, अगर 6 स्पीड होता तो बहुत ज़्यादा सही लगता है यार, 200 में कम से कम 6 स्पीड दे देते, ये मेरे को ड्रॉबैक लगा, कम से कम 6 स्पीड होता तो अच्छा लगता। जैसे बजाज की बाइक में 200 से मतलब उसमें तो 160 सीसी से ऊपर ये जो भी बाइक है उसमें 6 स्पीड आ रही है, बस इसमें ही है जो अगर तुम कंपटीशन में देखो तो 200 की अगर कंपटीशन बाइक देखो तो उसमें जितनी भी बाइक आ रही है 200 के आसपास वो सब में 6 गियर है, बस यही है जो कि 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आ रही है। जैसे कि अपाचे 160 भी थी वो भी 5 स्पीड थी, बट NS को देखो तो वो 6 स्पीड है, बट कोई नहीं उसमें 160 में चलता है, बट 200 में कम से कम कंपनी दे देती तो अच्छा लगता है। ये ड्रॉबैक मेरे को लगा जो मैंने बता दिया। पे मिलता है इंजन वही 200 सीसी का, वो तो बता दिया मैंने। फिर उसके नीचे इंजन काउल है। फिर थोड़ा और आगे चले तो हमें मिलता है एक लेग गार्ड स्प्लिट में, मतलब कि पहले सिंगल बार आता था और यहाँ पे अब इन्होंने कर दिया है अलग अलग, ठीक है। जैसे 160 में आता है वैसे भी इसमें आता है, ठीक है। और ये सारी बातें होगी नीचे की। अब थोड़ा ऊपर बढ़ा जाए, ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलता है एक टैंक बहुत बड़ा सा चौड़ा सा देखने में, और टैंक के बारे में बात करूँ तो ये वही है 160 जैसा, जो कि 160 जैसे ये सेम टू सेम, या फिर ये बोलो कि 200 वाले 160 में चिपका दिया, क्या बोलूँ छोड़ो। तो टैंक की कैपेसिटी के बारे में बात करूँ तो ये सेम
160 जैसे ही है, 13 लीटर्स का टैंक है और इसके बीच में स्ट्रिप आ रही है बहुत बड़ी सी। और जो इसका पेंट स्कीम है, पेंट स्कीम के बारे में बात करूँ तो ये बाइक मैट ब्लू कलर में है। और अगर मैं बाइक के कलर्स के बारे में बात करूँ तो ये 3 कलर ऑप्शन में आती है, एक है मैट ब्लू, एक है ब्लैक और एक है वाइट, ठीक है। और जो सबसे प्यारा कलर मेरे को लगता है ना इस बाइक में, वो ब्लैक ही लगता है, इसलिए मैंने बाइक ब्लैक ही ली अपनी। और थोड़ा पीछे चले तो पीछे यहाँ पे सीट के बारे में बात करूँ तो ये स्प्लिट सीट में आती है। 160 जैसा नहीं कि एक पूरी सिंगल सीट मिल रही हो, इसमें 2 अलग अलग सेक्शन मिल जाते हैं, प्लेन के लिए भी ड्राइवर के लिए भी। जैसे कि प्लेन के पास पूरा अपनी सीट है, ठीक है। 160 में ऐसा है ना कि तो ऐसा होता है ना, ब्रेक मारते आगे पहुंच जाता है या फिर ज़्यादा रेस देती तो ड्राइवर पीछे पहुंच जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास अलग अलग ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, मेरी सीट तो नहीं ले ली, मेरी सीट तो नहीं ली, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। और एक और बात कि तुम 3 बंदे नहीं बैठा सकते इसमें, 3 बंदा कहाँ बैठेगा, इसमें बैठने की जगह ही नहीं है, ठीक है। और बीच में देखो तो यहाँ पे ये सीट खुल भी जाती है, अभी खोल के दिखाता हूँ, चाबी घुसती है यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे करके खुल जाती है। और सीट के अंदर खोलने के बाद यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो सीट खुलने के बाद यहाँ पे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जहाँ पे तुम अपने पेपर वर्क वगैरह रख सकते हो। और शायद से इतना बड़ा भी मेरे ख्याल से फ़ोन भी आ जाए, मैं रखूँगा नहीं वैसे फ़ोन क्योंकि उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 वो हैं और रखने की चीज़ें हैं, मतलब कि 2 और स्पेस है, एक छोटी सी, मगर यहाँ पे सामान नहीं रखना क्योंकि जो यहाँ पे सीट है ना, वो सीट के जो बड़े बड़े से क्या बोलते हैं प्लास्टिक के पार्ट में घुसते हैं, इसलिए वहाँ पे सीट लॉक होती है, तो वहाँ पे कुछ सामान नहीं रखना, वरना तुम्हारा जो भी सामान हो टूट जाएगा। अब इसे जो सीट को लॉक करना है ये बहुत मेरे से तो हो नहीं रही है। और पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे ग्रैब रेस है, सेम एज 160 की, जैसे कि 160 में जैसे डिज़ाइन है सेम टू सेम 200 में वैसे डिज़ाइन है, ठीक है। और सीट के बारे में बताऊँ तो ये फेक है, ठीक है, कोई ये मत समझ जाए यहाँ से हवा जाती है, फेक है, ठीक है पूरा। और यहाँ पे 200 की बैचिंग दे रखी है। और यहाँ पे सारी बात होगी। अब आगे चलते हैं जो कि मेन चीज़ है इसके हैंडल बार के ऊपर, हैंडल बार और इसका फ्रंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ आगे कि इसका इंडिकेटर्स आगे और पीछे सारे मतलब हेलोजन है, शायद बता दिया मैंने। हैंडल बार के बारे में बात करूँ तो इसमें स्प्लिट में हैंडल बार आता है, और जैसे कि उसमें आता है ना क्या बोलते हैं 160 में सिंगल बार हैंडल बार है, तो इसमें स्प्लिट में है जो कि मतलब स्टेबिलिटी और हैंडलिंग अच्छी खासी दे देता है। अगर तुम मतलब हाई स्पीड में चलाते हो ना, हाँ, तो इसमें अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिल जाती है। बट ऐसा नहीं है कि सिंगल बार हैंडल बार में नहीं मिलता, उसमें जो कहते हैं मैनूवर और क्या वो तुम आराम से निकाल सकते हो, तो वो ज़्यादा कंफर्ट लगता है चलाने में। ये थोड़ा एग्रेसिव पोजीशन में आ जाता है, बट जो तुम्हारे कंफर्ट देता है ना वो सिंगल बार हैंडल बार ही देता है। सिंगल बार हैंडल बार स्विच केयर्स की बात करूँ तो यहाँ पे सारे जैसे 160 में सेम टू सेम बस ऐसी है, बट दो चीज़ें अलग हैं, वो उनके बारे में बात करता हूँ। अब इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, ऊपर हाई बीम लो बीम का स्विच है, फिर उसके नीचे टर्न इंडिकेटर है, फिर उसके नीचे सेल हॉर्न का स्विच है, और सबसे ऊपर दिखे तो यहाँ पे पास का स्विच है, ठीक है। दूसरी साइड चलें और यहाँ पे दूसरी साइड चलें तो यहाँ पे मिलता है एक किल स्विच है, फिर उसके नीचे है सेल्फ का स्विच, ठीक है। और जो अलग अलग चीज़ बता रहा था ना वो है मोड का बटन है, जो 160 में नहीं देखने को मिलता, इसमें देखने को मिलता है। मोड से क्या होता है, मोड से तुम अर्बन, ठीक है, अर्बन क्लैप नहीं, अर्बन स्पोर्ट्स मोड और रेन मोड, इन 3 मोड में तुम जब चाहो तब स्विच कर सकते हो। बाइक चल रही हो या फिर बंद हो, तुम उस टाइम भी स्विच कर दो। जैसे बाइक चलते चलते भी तुम स्विच कर सकते हो, अगर तुम चलते भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या करना होता है उसमें, जब थ्रॉटल देते हो ना, थ्रॉटल को मतलब रेस दब देते हो, रेस बंद कर दो और बस इसका मोड दबा दो, ठीक है, मोड चेंज हो जाएगा। और ठीक है, सो आगे चलें तो इसमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, मतलब कि जो अभी तक मैंने किसी बाइक में नहीं देखी, वो है एडजस्टेबल लीवर्स। एडजस्टेबल लीवर्स के बारे में तुम्हें पता होगा कि मतलब कि लोग क्या करते हैं, आफ्टर मार्केट डलवाते हैं अपनी बाइक में। इसमें क्या है, कंपनी फिटेड दे रही है पहले से तुम्हें, और इसे एडजस्ट करके दिखाता हूँ मैं कैसे करना होता है। अभी मैं लेफ्ट साइड करके दिखाता हूँ। जो इसका जो क्लच का लीवर है ना, उसको थोड़ा आगे करो, ठीक है, और इसका जो डायल है ना उसको घुमा दो जितना तुम्हें घुमाना हो, मतलब कि 1 2 3 पोजिशन तक होता है इसमें। जैसे तुम्हें करना हो तो अगर तुम्हारी उंगलियां ज़्यादा लंबी है और जैसे कि अपने हाथ के हिसाब से जैसे तुम्हें लगे कंफर्ट कि हाँ मेरे हाथ तक पहुँच रहा है या फिर यहाँ तक पहुँच रहा है, उस हिसाब से कर लो, ठीक है। उंगलियां किसी की ऐसी होता है ना, उंगलियां किसी की लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, तो उसका पूरा लीवर तक हाथ पहुँच नहीं पाता है। तो उसके लिए है, सही बताऊँ, सबसे बेस्ट है ये, क्योंकि मेरा हाथ इतना बड़ा नहीं है कि आगे तक पहुँचता है, तो मैं तो उतना अगर होता ना मेरी बाइक में भी, तो मैं उसका हमेशा पीछे करके रखता है इसमें, क्योंकि पीछे का सही है। इतना पीछे कर लो कि 1 2 3 अपने हिसाब से जैसे तुम्हारी उंगलियां हो उस हिसाब से कर लेना, बड़ी छोटी। और ब्रेक के बारे में बात करूँ तो सेम उसमें भी ऐसे ही है। अपना जो ब्रेक का लीवर है वो थोड़ा आगे खिसकाओ, ठीक है, और डायल घुमा दो जितना तुम्हें घुमाना हो, और उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो ठीक है, अभी मैं थोड़े पहले सस्पेंशन में बताया था ना कि फ्रंट का सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक, वो भी एडजस्टेबल है इसमें। वो है यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 निशान दे रखे हैं, एस और एच का। एस का मतलब होता है सॉफ्ट और हार्ड, मतलब सॉफ्ट, और एच का हार्ड। वही जैसे तुम्हारा राइडिंग कंफर्ट हो उस हिसाब से तुम कर लेना। क्या होता है, अगर तुम ट्रैक फोकस बाइक चला रहे हो तो उसमें क्या होता है, तुम्हें हार्ड चाहिए होता है, ठीक है। और जैसे कि सिटी में चला रहे हो तो उसमें बम्प होते हैं ना बहुत सारे, मतलब कि कभी स्पीड वगैरह आ गया, कभी ऊपर का रोड आ गई, तो वहाँ पे तुम्हें कंफर्ट चाहिए होता है, तो उसके यहाँ पे सॉफ्ट सस्पेंशन कर लो। और मुझे नहीं पता कैसे होता है, ये मैकेनिक ही करता होगा या फिर ऐसा होता होगा स्क्रू ड्राइवर लगा के घुमा दो ऐसे भी नहीं होता होगा, वरना हर कोई घुमा दे,
ठीक है, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं पता, जितना पता है मैं बता दिया। सो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसको मैं दूसरे पार्ट में डिवाइड करता हूँ। जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो वीडियो होगी ना, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगी। उसमें क्या होगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में चीज़ें होंगी वो सब मैं उस वीडियो में कवर कर दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल है पूरा, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे लाइक कर देना, नीचे डिसलाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।